सर प्रॉपर्टी अलग होना जरूरी थोड़ा ना है। है सेम। प्रॉपर्टी तो है। तो जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं उनकी भी तो सेम ही होती होंगी। नहीं, प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। मतलब कि तो जो प्रॉपर्टी लीवो में और वो कोई होता है डिफरेंट। डेक्स्ट्रो। हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी ना। केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है, दूसरे डायरेक्शन से दूसरे करता है, अभी बता रहे हैं। हम्म। देखिए, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। फार्मूला तो सेम होगा। हम्म। एंड कह सकते हैं सेम मॉलिक्यूलर वेट भी होगा। बट डिफरेंट प्रॉपर्टी, ऐसे मैंने बताया था डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब ये डिफरेंट प्रॉपर्टी किसकी वजह से आ रहा है, मतलब थोड़ा सा, तो ड्यू टू, एक तो हो गया डिफरेंट कनेक्टिविटी कह सकते हैं, या कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कनेक्टिविटी, डिफरेंट कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी की वजह से। तो डिफरेंट कनेक्टिविटी हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नहीं, यानी कि डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न हो जाएगा ना। कनेक्टिविटी मतलब डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न, हम्म। बॉन्डिंग पैटर्न। तो इसे हम लोग पूरे को क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल हाँ। आइसोमेरिज्म। हाँ, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितना आप जान ही रहे हैं, बहुत सारे हैं। अब देखिए, ये बाइंडिंग पैटर्न कई तरह से हो सकते हैं, रूट वर्ड चेंज हो जाए। ठीक है, एक मिनट। हेलो। जी सर। नहीं सर, वो कहीं पे घर पे गए ना शायद। हाँ, पता नहीं, मेरे मैसेज आया सर। हाँ, वो वाले से आएंगे तो मैसेज करेंगे। हाँ, डाल दीजिए। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कैंसिल हो गया सर। अरे तो भाई, शायद शाम को यही होता है, फोन आने लगता है। बताइए। कोई नहीं उठता। क्या बोल रहे हैं? कोई नहीं करता कोई कॉल। हैं? कॉल नहीं आते। नहीं, सुबह कहाँ कॉल लेती है। सुबह हम्म। सुबह कौन मॉर्निंग में करेगा, कॉल 7 कहाँ आता बजे। है। हाँ ठंड में। वैसे भी सुबह कम ही लोग कर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर के बेस पे अगर देखा जाए, अब हर का हम लोग डिफिनेशन यहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे हम लोग एक लिस्ट बना लिया जाए। यहाँ पे डिफरेंट कनेक्टिविटी की वजह से, एक तो हम लोग मतलब डिफरेंट डिफरेंट चेन हो जाए। नहीं, तो उस आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। चाइना सर मजा। नहीं, चेन हम्म। आइसोमेरिज्म, मतलब कि इसमें रूट वर्ड डिफरेंट होता है। रूट वर्ड मस्ट बी चेंज, मतलब एक दूसरे से, ठीक है। तो एक तो ये अभी डिटेल में हम लोग करेंगे। तो पहला तो स्ट्रक ये हो गया, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा देखा जाए पोजीशन आइसोमेरिज्म, मतलब डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाए। जैसे ब्यूटीन वन है, ब्यूटीन टू हो जाए, तो ये क्या है, एक तरह से चेन आइसोमेरिज्म है। पोजीशन, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी डिफरेंट आ रहा है ना आर्यन, वो किसकी वजह से, पोजीशन चेंज होने से, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होने से,
क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट आ जा रही है, ठीक है। एक हम्म। तीसरा फंक्शनल पर आइसोमेरिज्म, जो बिहेवियर तो फंक्शनल सेम होगा ग्रुप ना, अगर आइसोम। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो। हाँ, फंक्शनल ग्रुप सेम है तो रिएक्शन अलग अलग, जैसे ईथर अलग रिएक्शन करता है, ठीक है। एल्कोहल ऑलमोस्ट देखा जाए थोड़ा बहुत तो सिमिलर रहेगा ये, हम्म। ठीक है। लेकिन मतलब रिएक्टिविटी जैसे ईथर की कम होगी, एल्कोहल की ज्यादा होगी, ज्यादा हो। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो जाएगा ना। हम्म। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, साइनाइड आइसोसाइनाइड हो गया, ये सब, ठीक। और यहाँ पे देखा जाए और भी रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी होता है, रिंग है, ठीक है, और चेन आइसोमेरिज्म। इसकी वजह से प्रॉपर्टी में डिफरेंट आ जाए, ठीक, तो हम्म। उसको हम लोग रिंग चेन। और इसके बाद यहाँ पे मेटामेरिज्म, यानी कि रेशो डिफरेंट हो जाए, रेशो डिफरेंट होगा तो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म वही बनाते हैं जो क्या होगा, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, नहीं, मेटामेरिज्म। इसमें लास्ट देखा जाए टाटोमेरिज्म हो जाएगा, जो अल्फा हाइड्रोजन के मोमेंट पे होता है, मोमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, टाटोमेरिज्म। मैरिज। टाटोमेरिज्म। तो इतने हमारे पास क्या है, ये सारे क्या है, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल। आइसोमेरिज्म, इतने हमें पढ़ने हैं, ठीक है, ये सारे। और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे नहीं इसको, मतलब एनालिसिस भी करेंगे कि क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या वो सिमिलरिटी, सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये तो अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ जाए, कनेक्टिविटी अगर क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब इसमें मतलब कंस्टिट्यूएंट जो है सेम है, फिर भी प्रॉपर्टी में डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं, यानी कि डिफरेंट ओरिएंटेशन की वजह से। अब यहाँ पे सेम, अब इसमें डिफिनेशन में इस वाले में क्या लिखेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, और सेम कनेक्टिविटी, डिफरेंट बट डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू, ठीक है, सेम हम्म। कनेक्टिविटी बीटी, बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब ये ड्यू टू में डिफरेंट क्यों आ रहा है, यानी कि डिफरेंट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, मतलब 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल के कैटेगरी में, ठीक है। ठीक है, मतलब कि इसमें दो तरह के, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूरे का, आइसोमेरिज्म। अब इसमें देखा जाए तो मेजर पोर्शन है, हम लोग दो तरह से पढ़े थे, इसमें सारे पढ़े हैं लगभग। डिवीजन के रिस्पेक्ट में एक 2 डायमेंशनल, 2D, 2D में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नहीं, हम्म। 2D में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक, यानी कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरा देखा जाए, यहाँ पे आ जाएगा 3D में, 3D में दो पार्ट हो जाएगा, तो एक हम लोग कन्फॉर्मेशनल, जो एल्केन में पढ़े थे, और यहाँ पे दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशनल भी बांट देते हैं, उसमें ऑप्टिकल भी रहता है, ज्योमेट्रिकल भी रहता है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन ठीक है, ठीक है। और इसको कन्फॉर्मेशनल को एक तरह से स्यूडो आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है, क्योंकि फॉल्स थोड़ा होता है, स्यूडो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, यही हमें पढ़ना है पूरा। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट इसको, ठीक है। सेम आइसोमेरिज्म तो से। हाँ, मतलब कि सबसे पहले हम लोग के यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चर में मतलब कि
डिफरेंट कनेक्टिविटी और डिफरेंट बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो इसमें कोई भी डिफिनेशन आप किसी को बता सकते हैं इसी के बेस पे, ठीक है। देखिए यही वर्ड क्या, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में मतलब दोनों रहेगा, कंसीडर होगा कोई भी प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल। जैसे आप होमोलोगस सीरीज देखे तो वहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी, डिफरेंट थी, लेकिन डिफरेंट केमिकल था। प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम थी। और मॉलिक्यूल डिफरेंट हो रहा था और एक कंटिन्यूअस मैनर में हो रहा था, CH2 के मैनर में, ठीक है। तो पहला हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे हम जितना कराएंगे उतना क्वेश्चन सारे उतने ही आए हुए हैं अभी तक, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं इससे, अगर देखा जाए ऑप्टिकल का थोड़ा सा पूछा जाता है और कन्फॉर्मेशनल का ज्यादा, ठीक है। बाकी एकदम नहीं पूछे जाते क्योंकि पहले एक चैप्टर हुआ करता था, जैसे हम लोग अभी चैप्टर के ही रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो तब ज्यादा क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते हैं उतने। लेकिन ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कम पूछा जाता है। ये तो कुछ भी दे सकता है सवाल। कनेक्टिविटी डीप स्ट्रक्चरल कह सकते हैं, कनेक्टिविटी या मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो डिफरेंट कनेक्टिविटी डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न इसमें होगा, डिफरेंट कनेक्टिविटी डिफरेंट बाइंडिंग। या डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना है चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन जैसे आप पढ़ते थे, नॉर्मल हो गया, आइसो हो गया, नियो हो गया, पढ़े थे ना। तो ये सब क्या है, एक तरह से चेन आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म। अब इसमें देखिए वही डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अरे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर और और सेम हाँ, तो इसमें कोई बहुत चेंजिंग नहीं है। फार्मूले पे नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है उस पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट क्या होगा, रूट वर्ड मस्ट बी डिफरेंट होना चाहिए, रूट एक कंडीशन है, ठीक है। रूट वर्ड डिफरेंट होना चाहिए, जो नेम में लिखते हैं रूट वर्ड डिफरेंट आना है। अगर रूट वर्ड डिफरेंट आ रहा है तो आप कह सकते हैं ये ईच अदर क्या है, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे कंपाउंड है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट पीसीसी, मतलब इसका डिफिनेशन क्या हो गया, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट एंड सेम फंक्शनल ग्रुप अगर है, बट डिफरेंट पीसीसी। पीसीसी आप पढ़े थे, पीसीसी क्या होता है, अपेक्स। पेरिडीन हाँ क्लोरोक्रोमेट ने बता दे, बताइए। प्रिंसिपल कार्बन चेन, नहीं तो पता लगे। हाँ मैं बायो में वाला बताने वाला था सर। हाँ, यही पीसीसी। बताएंगे। बायो में क्या होता है बताइए तो, सब लोग जाने। अब बायो वाला भी नहीं याद आ रहा, अब क्या बताएं। अभी जो याद आ रहा था वही बताइए, वो भी बोल गया। हाँ, पेक्ड सेल वैल्यू ऐसे बोलने वाला था मैं। ऐसे ही हम लोगों का दिमाग होता है, ठीक है। पहले तो डायरेक्शन गलत में जाता है, जैसे कहीं पे थोड़ा सा पकड़ लेता सही है, तुरंत पुराना जो गलत वाला भूल जाता है। नहीं, ठीक है। जैसे ये 4 कार्बन है, ठीक है। अब इसमें देखा है, इसको हम लोग चेन डिफरेंट कर दिया जाए, थोड़ा आइसो सा बना नीचे दिया लगा जाए, देंगे, यानी कि CH3 लगा देंगे, बस डिफरेंट हो जाएगा और ब्रांच क्या। लगा दिए, ये तो ये अच्छी ब्रांच बन थी गया। अब थ्री। इसमें देखिए रूट वर्ड चेंज हो रहा है, इसमें हम लोग ब्यूट
कहेंगे, ब्यूट एन कहेंगे नहीं, टेन और इसमें क्या कहेंगे, प्रोपेन कहेंगे। रूट प्रोपेन। वर्ड डिफरेंट हो गया ना, ओके। रूट वर्ड डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि अच्छा। टू मिथाइल। तो इसको आइसोब्यूटेन नहीं कहेंगे? कह सकते हैं, वो तो कॉमन नेम हो गया ना। हाँ, टू मेथाइल प्रोपेन। कॉमन नेम जो होता आप है वो। बता रहे हैं वो कॉमन नेम है, डेरिवेट नेम है, मतलब हम्म। आईयूपीएसी नेम नहीं है। जैसे आप इसको नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है, हम्म। और इसको आप बोल देंगे आइसो ब्यूटेन बोल देंगे। तो ये कॉमन नेम है, डेरिवेटिव नेम, आईयूपीएसी नेम में रूट वर्ड डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, है। हाँ, समझ रहे, आईयूपीएसी नेम नहीं है ये। लेकिन आप यहाँ पे हमने बोला कि आइसो और नियो और नॉर्मल ये सब क्या है, एक तरह से चेन आइसोमेरिज्म हो गया। लेकिन इसमें अब नियो नहीं पॉसिबल होगा, 5 कार्बन रहता तो नियो पॉसिबल होता, 5 कार्बन। अब यहाँ पे एनालिसिस करना है कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए कि वो चेन आइसोमेरिज्म बना ले। बताइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए ना, क्या आइसोमेरिज्म मिनिमम, चेन में? मिनिमम मिनिमम। कार्बन का नंबर कितना होना चाहिए कि वो मिनिमम तो चेन चार, आइसोमेरिज्म। चार बनाना ही चाहिए, चार होना ही चाहिए ना कार्बन। बताइए। हाँ, चार होना चाहिए, तीन रहेगा तो भी बना लेगा। कितना क्या होना देखिए, चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए जो चेन आइसोमेरिज्म बनाए। चेन आइस 3 में बनाएगा? तीन में नहीं। नहीं बनेगा, तीन 4 में नहीं, में चार। बनाएगा, ठीक हाँ, है। चार। चार मैंने बताया था, 3 चार में में तो। 4, मतलब मिनिमम कार्बन नंबर होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए। चार। तीन। कार्बन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कार्बन नहीं, हाँ। ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ये लिख दे, आइल लगा दें, आइल, जैसे प्रोपाइल, प्रोटीनाइल। हाँ, प्रोपाइल, प्रोपाइल। ठीक है, तो प्रोपाइल क्या बना सकता है चेन आइसोमेरिज्म, हाँ। देख लेते हैं। हाँ, एक देखिए बार ये वो प्रोपाइल है, चेन बना लेते हैं सर। ये ये बॉन्डिंग खाली है, ठीक है। अब ये बना लेगा, बना लेगा, यहाँ से बॉन्डिंग ऐसे कर ले, इधर, तो ये यहाँ तो 3 कार्बन हो गए। हाँ रूट बताइए। रूट बन गया ना, लेकिन तो ये देखिए, ये क्या, इसको क्या कहेंगे, इसको मतलब प्रोपाइल। हाँ प्रोपाइल बोलेंगे, ठीक है। और इसमें 2 मिथाइल ब्यूटाइल हो जाएगा, अरे इथाइल हो जाएगा, ठीक है। वन नहीं होगा? इसमें वन क्या में आ गया, वन मिथाइल। हाँ 1, हाँ 1 होगा, मतलब कि इसको प्रोपाइल बोलेंगे ना, हम्म। प्रोपाइल। प्रोपाइल। और इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 2 वन हो मिथाइल। जाएगा, ठीक है, मिथाइल इथाइल। मिथाइल और इथाइल हो जाएगा, नहीं, मिथाइल इथाइल हो जाएगा। तो मतलब ये अगर पूछता है ऐसा तो आप मतलब एनालिसिस हम कर रहे हैं केवल बस, ठीक है। अच्छा। हम्म। अब थोड़ा सा चेक करते हैं हम लोग, इसमें चेन में आइसोमेरिज्म कौन कौन है, ठीक है। और इसमें टोटल चेन आइसोमेरिज्म पूछेंगे अभी थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लिखते जा रहे हैं, आप बताइएगा चेन आइसोमर है कि नहीं है, ठीक है, ईच अदर, अरे ठीक। चेन पोजीशन वगैरह तो आता ही है, आप वो वाले बता दो पहले। वो स्टीरियो और वो तो क्या था वो। सारा बताएंगे थोड़ा, चलिए, तो आप एक काम करो, सारा इसको हल्का सा बताएंगे। बता दो और स्टीरियो क्वेश्चन करा लो, टोपोलॉजी। कि ये तो आते ही हैं। अरे, अरे हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं ना, क्वेश्चन आया हुआ ही अच्छा अच्छा, करा रहे हैं, क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन। क्वेश्चन ही करा रहे हैं, वही आया हुआ। ऐसा अनर्गल थोड़ी चीज पढ़ाएंगे। तो CH2 होगा, अब डबल इसमें बॉन्ड के बाद। बताइए, एक तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। तो ये डबल तो बॉन्ड के चैन बाद रिएक्शन। CH2 आएगा, CH3 की जगह। हम्म, आपने CH3 लिख दिया डबल हाँ, बॉन्ड। हाँ वो तो हो जाएगा। अब ये लेफ्ट में क्या भी चेन आइसोमेरिज्म है। हाँ। हम्म। चेन आइसोमेरिज्म। हम्म।
नहीं। ये है चेन आइसोमेरिज्म। अरे है क्यों नहीं, है तो। नहीं कहाँ से आ गए। तो चेन अलग नहीं है इसमें? हाँ, कि मतलब उसकी पोजीशन में तो चेंज हो रही है, पता नहीं, चलो छोड़ो। रूट वर्ड चेंज हो रहा है, देख लीजिए नाम लिख के। ठीक तो है, है ये। ये है। हाँ तो हम्म। चेन आइसोमेरिज्म तो है। आइसोमेरिज्म है नहीं। ठीक है। हम्म। यार, बस यार, दिमाग फेल हो जाएगा आज लगता है। प्लीज हो गया। सब मेरे तो हाथ सुन पड़ रहे हैं। अब लिख कैसे ले रहे हो? अरे हम लिख ले रहे हैं, अभी हम वो आर्यन को पढ़ा रहे थे, उसको नहीं ऑनलाइन पढ़ा रहे थे थोड़े दिन पहले। साल्ट हम्म। एनालिसिस पढ़ा रहे थे। ये वाला तो आइसोमेरिज्म सर, एक दो तीन चार पाँच छः, ये मुझे कुछ डाउट लग रहा है। आइसोमेरिज्म चैन आइसोमेरिज्म हाँ, है ये भी चेन ही है। ना। ये है। भी चेन है। हाँ, आइसोमेरिज्म चैन है। ये क्वेश्चन ही सब आया हुआ है, वही हम करा रहे हैं, ठीक है, वैसा नहीं कर रहे। शिमला चला जाऊंगा ना तो जिंदा वापस नहीं आऊंगा। ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं है दोनों। हाँ, ये नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है इसमें। हाँ, हम्म। दिख ही रहा है। तो डबल बॉन्ड होता तो होता है चेन। हम्म। अगर तो इसमें एक क्लोज डबल बॉन्ड चेन होता तो। मतलब क्लोज चेन आइसोमेरिज्म होता। क्रॉस हो जाता ना अभी फिर। आगे आएगा। बस यहाँ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन है कि नहीं। ठीक है। हम्म। ठीक है। CH2, CH2, CH3। ये देखिए, ये सब जेई में आए हुए क्वेश्चन है। उल्टा पुल्टा उन लोगों के पास टाइम रहता है तो करते हैं। अच्छा जी, ये बताओ। उन लोगों के पास टाइम रहता, उन लोगों के पास टाइम ही नहीं रहता साला। बताइए, चेन आइसोमेरिज्म है। ये बराबर। तो है। ये हाँ से है। नहीं है, नहीं है, नहीं, नहीं है। नहीं सर, मुझे डाउट लग रहा क्लियर करिए भाई डाउट। रुको रुको सर, एक सेकंड रुको, एक है। सेकंड। अगर इसको मैं है। है, हाँ। चेन है। हम्म। समय तो कुछ और लग रहा है, फंक्शनल ग्रुप वाला लग रहा है ये। हाँ, ये क्या नहीं, कहते हैं इसका, लेकिन चैनल ये है। है ना, कार्बन। है। ये तो CH2, C, सर पर इसमें ऐसे CH। क्वेश्चन थोड़ा ना आते हैं कि ये बताओ कि इनमें से कौन से नहीं वो हैं। आएगा। आता है। आता चेन होगा। आइसोमर ऐसे आता। आते हैं। हम्म। तो वो तो सारे पूछते हैं ना कि सारे आइसोमर बताओ। ये भी हाँ, है। सारे भी पूछ रहे हैं। हम्म। वो भी तो ये आता सेम है। बना दिया, अच्छा। डबल बॉन्ड। हम्म। सर ये तो कुछ भी, ये तो। है ना, इसमें अगर इसका इसमें ये डबल नहीं है देखिए ये चेन। नहीं है ये बस नहीं सर, है। कैंसिल रुक करो। गए, अभी पूरा नहीं बना है अच्छा, ये पूरा बना है। ये। एक नहीं तो नहीं है। ये है, ऐसे ही आया था। अरे, ये कैसे लेकिन होगा सर चेन? आपने हम यहाँ बता डबल बॉन्ड लगा दिया तो मैं मतलब। हाँ, हम बता दें कैसे है। हाँ, बताओ। एक बार ठीक है, बता दो सर। आप लोगों को दिख नहीं रहा है। देखिए, ये मेन चेन नहीं, मानिए। ठीक है। अब इसमें मेन चेन कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड CH2 इधर से। दिखा। हाँ, अब तो इसको तो निकालेगा तो हाँ। अब दिखा ना। हाँ हाँ। ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म ऐसे आया था। हम्म। थोड़ा सा ठीक दिमाग है। लगाना था इसमें। हाँ, ऐसे ही रहता है। अब जो आर्यन बोल रहे हैं वो आप करिए। यहाँ पे मतलब कि वो तो कर ही लेंगे तो आगे मैंने क्या चलकर। बोला? मतलब टोटल आइसोमेरिज्म आप पूछ रहे थे, तो टोटल आइसोमेरिज्म तो जब सब आइसोमेरिज्म पढ़ लेंगे ना तब क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। हम्म। ठीक है सर। सब दूसरा वो पोजीशन टोटोमेरिज्म है। और वो स्टेरियो वाला बता दो। बता रहे हैं भाई, आप कहाँ भाग रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। सब बताएंगे। ठंडे में यार थोड़ा पोजीशन थोड़ा है खा लो, आइसोमेरिज्म। जल्दी जल्दी क्यों। हाँ। अब इसमें क्या होगा?
पोजीशन में चेन सेम होगा, पोजीशन डिफरेंट होगा? नहीं, चेन तो सेम होगा। अब इसमें चेन क्या, रूट वर्ड सेम होना चाहिए। पोजीशन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए कि नहीं? मेन में ही पॉइंट लिख रहे हैं। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, सेम पीसीसी होना चाहिए, सेम साइड चेन बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब डिफरेंट पोजीशन किसका होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है। और आ, और किसका, डबल बॉन्ड नहीं, डबल में ट्रिपल बॉन्ड उसका भी डबल होगा। बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप का भी, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का, मतलब बॉन्ड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये सब का सब्स्टिट्यूट का, सारे सब्स्टिट्यूट ही कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, इसमें एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। लाइन स्ट्रक्चर जैसे ये हो गया, है ना, पोजीशन है पहले नंबर पे, अब वहां सेकंड पे आ गया पोजीशन। 1 2 3, 1 2 3 4। दूसरे पे आ गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड ये भी है। ठीक है, और इसका तो नाम आप लोगों को पता ही होगा, पढ़ ही चुके पूरा, ऑर्गेनिक OH। बता सकता है कोई नाम? ये है वन, ये मेटा। वो नहीं ये पूछ तो रहे हैं। फिनॉल है, पर ये ओएच लगा दिया आपने, इसको क्या बोलना है? SCRQ हमने बताया था, सरसिनाल, रेसरसिनाल, क्योनॉल। सर सिंगार क्यों ना। सरसिनॉल, हम्म रेनॉल और क्यूनॉल। मतलब कैटाकोल भी बोले, सरसिनाल, रिसर्सिनाल, क्योनॉल, CRQ याद रखिएगा। यार के। ठीक है। हाँ भाई, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। दूसरा आर्यन बहुत मेहनत कर रहा है, फटाफट बता रहा था, आज पता नहीं क्या खा के उठा था। हमें आज क्या हो गया, नहीं मेहनत कर रहा है वो। COH, इसका नाम बता दीजिए, कॉमन नेम ही है, साथ साथ कॉमन नेम भी याद हो रहा है। ये भी अब पोजीशन चेंज हो रहा है ना, तो ये सारे क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म ना। हम्म। पहला तो बता ही सकते हैं, बहुत फेमस है, सब पोजीशन आइसोमेरिज्म है। से पहले थैलिक तो ये एसिड होता है, थैलिक शायद। एसिड थैलामाइड बनाता था ना। हम्म। ठीक है, जो प्राइमरी एलोफेटिक अमीन बनाता है, इसको आइसोथैलिक एसिड बोलते हैं। पी लगाना, थैलिक एसिड। और ये टेरी थैलिक एसिड बोलते हैं। ये सब कॉमन नेम बहुत ही, मुझे NCERT में ही दिया, वहीं से हम देख रहे हैं, और कुछ नहीं। ठीक, हम्म। तो ये सब हो गया। इसमें बता सकते हैं, क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ऐसा आया था AIPMT, हाउ मेनी, आप निकाल के बताइएगा इस क्वेश्चन का। मिनिमम ऊपर वाला मैंने बता दिया था, मिनिमम कार्बन एटम रिक्वायर टू गिव पोजीशन आइसोमेरिज्म फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक, जैसे मान लीजिए एनी कंपाउंड के लिए हो, किसी भी कंपाउंड के लिए, तो मिनिमम कार्बन कितना होना चाहिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए। अब 2 कार्बन वाला कौन बना सकता है, बता सकते हैं कोई? मिनिमम का चार चार होना चाहिए ना। गया यार पोजीशन,
आइसोमेरिज्म। बताइए एग्जाम्पल किसी भी कंपाउंड के लिए, जैसे आप जेम डाइहैलाइड पढ़ते हैं और बिस डाइहैलाइड, दो ही कार्बन रहता है ना, क्लोरीन क्लोरीन, हम्म। ठीक है। जेम डाइहैलाइड है, डाई क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, बिस, अलग अलग बिसनल, पढ़े थे ना। हम्म। और ये दोनों ही इधर क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन अब हाइड्रोजन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक। अलग अलग देखिए इसमें, दूसरा मान लीजिए एल्केन में हमें निकालना है, हम्म। एल्केन में तो होगा नहीं, एल्कीन में होगा, एल्कीन में 4 कार्बन होना चाहिए मिनिमम, है। हम्म। कैसे, आप निकालिएगा आराम से बैठ के। एल्काइन में भी 4 कार्बन, समझ गया, ठीक है। ठीक है। तो साइक्लो में भी 4 कार्बन होना चाहिए, प्रोपेन इसमें भी निकल जाएगा 4 कार्बन, ये सब निकालिएगा, ठीक है, बैठ के, अच्छा लगेगा। तीसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, इसमें हम टाटोमेरिज्म बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं, फिर भी यहाँ पे हम पढ़ा देंगे, रिवीजन है। मेरिज्म, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म आप जान ही रहे हैं, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, चेन। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, बाकी सब सेम, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट मतलब मालिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए, मतलब मालिकुलर फार्मूला, मालिकुलर वेट एंड जो पीसीसी है, ये सब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एल्कोहल ग्रुप हम बना दे रहे हैं, एल्कोहल ईथर, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म ईच अदर है कि नहीं। हम्म। दूसरा एल्डिहाइड और कीटोन। कीटोन, ईच अदर फंक्शनल ग्रुप। और बताइए, हम्म, एसिड हो गया, एस्टर हो गया, ये भी बन जाएगा। चौथा साइनाइड आइसोसाइनाइड, ये हम पूरी बड़ी लिस्ट बता दे रहे हैं, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, नहीं, ये भी हो जाएगा। कीटो इनॉल आएगा, टेंशन मत लीजिए, कीटो एंड इनॉल फॉर्म, ये भी एक तरह से टाटोमेरिज्म बनाता है बेसिकली, लेकिन इसको हम लोग इसमें भी कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी है। ये आप कई बार रिएक्शन में कर चुके हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन 6 नाइट्रो नाइट्रो एंड नाइट्राइट, ठीक है। हम्म। और सातवां एल्कोहलिक एंड फिनोलिक, ठीक। इतना तो कम से कम, और भी लिख सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन बन सकता है। अब आप लोग एक ही दो जानते हैं, ढेर सारा लिखा दिए, ठीक है, ठीक। अब इसमें जिसको स्ट्रक्चर नहीं पता, हम एक बार लिख दे रहे हैं, अगर मतलब में भी, जैसे इसमें ओ एच और ओ आर होगा, एल्डिहाइड का जान ही रहे हैं, सी एच ओ और सी ओ हो COH। जाएगा कि नहीं। हम्म। एसिड में सी ओ एच हो जाएगा, COH। और बीच में क्या, सी ओ, CO और फिर R। ये हो जाएगा एस्टर, साइनाइड CN और उसका NC। और एन सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कीटो, कीटो इनॉल, बता सकते कोई, कीटो इनॉल का कैसे लिखें,
बताइए बताइए। देखिए जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेके दे रहे हैं, जैसे ये बीच में आ जाएगा डी CH3। CH3 ये कीटो बन गया, और इसी का इनॉल फॉर्म हम लोग, वैसे इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल देन कीटो फॉर्म होता है, OHAC, जो टाटोमेरिज्म। ठीक, लेकिन हमने उल्टा लिखा है तो उल्टा ही बना दिए स्ट्रक्चर। ये कीटो है, कीटोन ग्रुप, और ये इनॉल फॉर्म। ठीक। नाइट्रो, जान ही रहे नाइट्रो का फार्मूला क्या होता है, NO2। नो। और नाइट्रिल का N डबल बॉन्ड O, इधर से जुड़ा रहेगा। ठीक। एल्कोहलिक फिनोलिक का कोई बता सकता है? एल्कोहलिक फिनोलिक, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। अगर यही पूछ लिया जाए तो भी बहुत लोग गलत कर देंगे। ठीक है, एल्कोहलिक जो बेंजाइलिक होता है उसको एल्कोहलिक बोला जाता है, बेंजाइलिक CH2OH। ठीक है, इसको एल्कोहलिक बोलते हैं, ये वाला है। और इसी का मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जब फिनोलिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, OH हो गया, और ये सब, इसे फिनोलिक बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्राइमरी सेकेंडरी अमीन तो सब आप जानते ही हैं अच्छे से। CH2 लेकिन बड़ा सा इसमें चेन थोड़ा सा चाहिए तभी बनेगा। मिनिमम कार्बन CH2NH, CH3 ये हो गया, CH3N, CH3, और ये CH3। ठीक है, ये बहुत सारे बन जाए। बाकी मिनिमम वगैरह चेक कर लीजिएगा। हम्म, इसमें मिनिमम अगर देखा जाए कार्बन, तो एक भी कार्बन का हमारे पास फंक्शनल आइसोमरिज्म बन सकता है। तो हम एक क्वेश्चन के रूप में लिख दे रहे हैं लास्ट जाते जाते। हाउ मेनी मिनिमम कार्बन एटम एज रिक्वायर फॉर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फॉर एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो। पर्टिकुलर रहेगा तो आप निकाल ही लेंगे, ठीक है, टाइम लगा के थोड़ा सा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, अरे कितने कार्बन, वन, वन कार्बन। अब इसे हमें एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए CH3NO2 है, एक ही कार्बन है ना, हम्म। अभी हमने NO2 लिखा, एंड CH3ON डबल बॉन्ड O, मतलब नाइट्रो नाइट्रिल नाइट्राइल। उसके बाद चौथा क्या है, रिंग चेन आइसोमरिज्म ना, रिंग चेन आइसोमरिज्म। रिंग चेन आइसोमरिज्म बनाए, जैसे ओपन चेन क्लोज चेन हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है कि सेम कह सकते हैं, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बाकी सब वही सेम बट डिफरेंट, क्या हो जाएगा बताइए, डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग, नहीं, हम्म। मोड ऑफ लिंकिंग क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। शिव चले गए क्या ठंडी में? ये है। क्या सो हो गए हो? कोई कोई बच्चे सो जाते हैं। नहीं, चले गए। हम्म, चले गए। वही तो, कहीं गए होंगे। ठीक। अब इसमें जैसे ओपन चेन आइसोमेरिज्म, ठीक, जैसे एक बता देते हैं इसमें फिर क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए C3H6 है, ठीक है। अगर देखा जाए इसका स्ट्रक्चर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होगा, होगा कि नहीं? ठीक। लेकिन अगर देखा जाए कार्बन का नंबर सेम है, तो ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा, नहीं? हम्म।
ये दोनों है ना कि ऐसे एक और अपने से बना लीजिए, C4H6 का बना सकते हैं। यस। हैं? अब इसके देखें कितने स्ट्रक्चर इस तरह के बन, एक तो हम लोग C बना सकते हैं। एक तो C सी बना सकते हैं। एक हम इसी का साइक्लिक बना सकते हैं। एक ये बना सकते हैं। इतने देखो छोटे से 4 बन गए, 1 2 3 4। ये थोड़ा एनालिसिस कर लीजिएगा। अब इसमें अलग अलग होंगे, कोई मतलब चेन होगा, कोई क्लोज चेन है, अलग अलग है नहीं। इसमें हम्म। फिगर आउट कर सकते हैं ना कि कौन क्या है, कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड में क्या डिफरेंट है? सर इसमें एक फर्स्ट एल्काइल है। सेकंड बॉन्ड का डिफरेंट है ना। हाँ, बॉन्ड का डिफरेंट है। तो मतलब हाँ कि कह सकते हैं एक तरह से फंक्शनल टाइप का आइसोमेरिज्म है नहीं। दूसरे हाँ में फंक्शन। फर्स्ट और थर्ड में देखिए। फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में, सर ये हाँ, तो, फर्स्ट थर्ड में फर्स्ट और रिंग थर्ड चेन में ये तो ये आइसोमेरिज्म भी है। ये चैन भी है तो चेन मर्ज भी इसमें है और चैन फंक्शनल वो भी है ना। है। हाँ, फंक्शनल ग्रुप है, वेरी गुड, दोनों है। हाँ। ठीक है। हाँ ऐसे मतलब कि हम पूछते हैं फर्स्ट और फोर्थ में तो वो भी चेन भी है और वो भी है फंक्शनल। फंक्शनल ग्रुप में, और सेकंड थर्ड में सब में सेकंड थर्ड में। हाँ। तो दोनों है। ठीक है। दोनों हाँ सब इसमें 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 भी अल्काइल है, नीचे भी अल्काइल है, बस एक में नहीं है ना। नीचे वाले में एक नहीं है। जैसे थर्ड और फोर्थ में देखा जाए हाँ। तो थर्ड इसमें क्या आ जाएगा, थर्ड ये और फोर्थ में दोनों चेन चेन। चेन हाँ है चैन। समझ जाएंगे। चेन है समझ जाए, ऐसे निकालने के लिए पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है। हम्म। आगे चलते हैं हम लोग मेटामेरिज्म पे। चौथा नंबर है, पांचवा ना। ये थोड़ा सा मेटामेरिज्म में रेशो वही डिफरेंट, यानी कि ऐसा मतलब हमारे पास मॉलिक्यूल आएगा जिसमें बी यानी कि नॉन टर्मिनल क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा ना। तो मेटामेरिज्म जिसमें रेशो डिफरेंट रहेगा, पहचानने के लिए आता है। तो कंपाउंड अगर देखा जाए, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच्ड एट पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट मतलब एक से ज्यादा डायरेक्शन से फंक्शनल ग्रुप, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से नहीं, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, मतलब दोनों साइड से अटैच रहे। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कोई पूछता है कौन कौन से हैं तो लिस्ट बना सकते हैं। पॉलीवैलेंट यानी कि यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो चैप्टर में है बाईवैलेंट ही होता है। पॉली अंग्रेजी में कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिस्ट बना दे रहे हैं यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O एनहाइड्राइड वाला बीच में आ रहा है ना, हम्म। C डबल बॉन्ड O एस्टर वाला, C डबल बॉन्ड O NH कीटोन। ठीक। अब एल्डिहाइड नहीं होगा, कीटोन हो सकता है। NH 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन भी हो सकता है। ईथर हो सकता है। अब ईथर है तो थायो ईथर भी हो सकता है नहीं। हम्म। थायो ईथर ये सब मतलब कि मेटामेरिज्म। तो इसमें मिनिमम भी पूछा जा सकता है, और मतलब कि इस तरह से जैसे एग्जांपल कुछ कर लेते हैं थोड़े से जल्दी जल्दी। CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3। ठीक। अब इसमें देखा जाए
अगर मैं ऐसा कर दूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3, तो ये मेटामेरिज्म है, रेशो तो नहीं चेंज हो रहा है। हम्म। हाँ लेकिन यहाँ पे ये मेटामेरिज्म कहलाएगा, इसमें रेशो तो सेम है। ठीक है, अगर रेशो के रिस्पेक्ट में ही केवल आंसर निकालें तो हमारे पास ये मेटामेरिज्म हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेटामेरिज्म है, क्यों मेटामेरिज्म है ये बता सकते हैं? ये क्योंकि मेटामेरिज्म, हाँ, क्योंकि क्योंकि ये लिंकिंग अलग है। हाँ, यूनिट क्या है, चेंज है। इंटर यूनिट जो है चेंज है। जैसे ये इधर C2H5 हम ले सकते हैं, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, और ये क्या है, कार्बन से जुड़ा है, तो हमने पलट दिया। हाँ बेसिकली वो कार्बन के नंबर शिफ्ट हो गया ना, एक कार्बन हो लेफ्ट जाएगा। से एक राइट आ गया। हाँ, तो ये मतलब, हाँ मतलब कि ये कोई पूछे क्यों है, तो आप बता सकते हैं इंटर यूनिट क्या है, चेंज है। चेंज है, चेंज। ठीक है, इसलिए जैसे इस सिमिलरली ऐसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। C डबल बॉन्ड O NH, साइक्लोहेक्सेन ले लिए। अब इसमें साइक्लोहेक्सेन को पलट देते हैं। नहीं, तो सेम हो जाएगा इधर, सर फिर तो। हाँ मतलब ये भी मेटामेरिज्म है, मतलब कहने का मतलब। हाँ अब जैसे क्या हम लोग क्या रेशो के बेस पे कर लेते हैं, तो ऐसा आता है, इसको हम लोग बता देते हैं रेशो, तो ये यहाँ पे अगर रेशो निकाला जाए, ये फंक्शनल ग्रुप से 1:1 ही आएगा। नहीं, उसका भी 1:1 आएगा, तो मेटामेरिज्म नहीं कहते। लेकिन ये भी मेटामेरिज्म है, जैसे अपने लेवल पे पढ़ेंगे तो गलत हो आएगा। जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा, जैसे कि अब ईथर में ऐसा नहीं है। ईथर में आपको चेंज रेशो तो डिफरेंट आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3 CH2 OH O और CH3, और इधर CH3 O CH2, क्या ये मेटामेरिज्म है? ये क्या अगर मेटामेरिज्म है? ये तो सेम ही लिख दिया आपने बस पलट के, नहीं है। हाँ, ये नहीं है मेटामेरिज्म। अब यहाँ इसमें रेशो, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों लिंकिंग है ना, तो 2:1 और 1:2 लिख सकते हैं, ये नहीं है मेटामेरिज्म। लेकिन अगर इसी में देखा जाए, एक कार्बन हम बढ़ा देते हैं, तो सी एच हो टू जाएगा। ओ CH2 CH3, और CH3 CH2 CH2 O CH3, तो यहाँ पे अब रेशो क्या हाँ है, अब टू होगा। इज टू टू है, अब है सर, और और इसमें यहाँ थ्री पे इज टू वन 3:2 है। 3:1 तो का ये मेटामेरिज्म है, रेशो का मेटामेरिज्म। डिफरेंट। यहाँ पे रेशो आप आसानी से चेक कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म। जैसे इसमें भी अगर देखा जाए, बेंजीन इस तरह से मैंने बना दिया, ये है, नहीं है, ये भी नहीं है, वही सेम चीज लिख दिया ना। सेम वही हाँ चीज। हाँ, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक कर लेंगे ना। हाँ जी हम्म, सर। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट चीज पे, टाटोमेरिज्म हमने डिटेल में पढ़ाया था भाई। हम्म। कुछ थोड़ा बहुत मतलब, अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में टाटोमेरिज्म पढ़ना है, बहुत डिटेल में हमने कराया था आपको। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा हम बता देते हैं, बाकी हमने उतना डिटेल में नहीं कराया था जितना अभी बता रहे हैं क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो टाटोमेरिज्म जब हम लोग हेलो फॉर्म रिएक्शन कर रहे थे, उस समय हमने हाँ, पढ़ाया था, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन केमिस्ट्री में जरूरत पड़ता है उसका। ठीक, तब हमने वहां पे कराया था। ठीक है। ठीक है सर। हाँ हम्म, तो टाटोमेरिज्म रिवाइज करने की जरूरत है। थोड़ा सा बता दो बस, हल्का सा। हम्म। हल्का सा, कितना हल्का सा? बस थोड़ा सा, आधी रोटी तक। टाटोमेरिज्म में देखिए, ध्यान रखना है,
टाटोमेरिज्म वही करेगा जो मोमेंट ऑफ क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन। टाटोमेरिज्म, हाँ मतलब कि टाटोमेरिज्म हम बता दे रहे हैं, एक दो का क्वेश्चन। तो टाटोमेरिज्म, इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे डायनामिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, टाटोमेरिज्म। तो इसमें क्या होगा, एक तरह से सेम मतलब डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं इसमें। आइसोमेर ड्यू टू स्पॉन्टेनियस इंटर कन्वर्जन होता है। क्या होता है स्पॉन्टेनियस? इंटर कन्वर्जन। किसके बीच में? अभी हमने जैसे कीटोइनाल है, ठीक है, वो क्या है, टाटोमेरिज्म है। उसमें क्या इंटर कन्वर्जन हो रहा था, बताइए? आइसोमेरिक फॉर्म इनटू ईच अदर विथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अरे कीटो से इनॉल बन रहा था ना, वही तो लिख रहा है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कितना बजे सब ग्रुप ज्यादा लगने लगा? इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे। अब इसका कंडीशन पहले बता देते हैं, तब कंडीशन क्या है। कंडीशन बहुत जरूरी है इसको होने के लिए। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, यहाँ के प्रेजेंस क्या होना चाहिए, ऑफ सी डबल बॉन्ड हो, आर एन डबल बॉन्ड हो, ऐसा। दूसरा बहुत जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अटैच ही होना चाहिए, हाँ, ठीक है। वन यानी कि हाइड्रोजन। प्रेजेंस ऑफ एट लीस्ट वन वन अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, यही चेक करके हम लोग पता लगाते हैं। एटम विच अटैच्ड टू ए सैचुरेटेड कार्बन एटम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कीटोइनाल का, कीटोइनाल का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे, सी डबल बॉन्ड ओ और ये CH2, सी डबल बॉन्ड ओ C2H5। तो ये क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर, ये अल्फा हाइड्रोजन इधर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये डायनेमिक होता है, इधर उधर बदलता रहता है, ठीक है। लेकिन कीटो फॉर्म जनरली मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म होता है। बाकी इसमें कोई नहीं चेंज हो रहा है, देखिए, ठीक है। केवल यही डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जा रहा है, इधर आ जा रहा है। एक कीटो फॉर्म है, ठीक है, और ये इनॉल फॉर्म है। यहाँ पे कहा जाता है कि पता लगाने के लिए आ जाता है, हमने बहुत डिटेल में इसको कराया था, पता भी लगाया था, ठीक है। तो इसमें देखे इनॉलिक कंटेंट जो इनहेंस, क्या क्या इनहेंस करता है, कभी कभी थोड़ा सा नोट में कर लेते हैं। तो इस वाले रिएक्शन का तो नाम क्या था जिससे बनती थी ये? हाँ, कौन सा? रिएक्शन था ना अच्छा वो इससे? हाइड्रेशन, वो हाइड्रेशन वाला, ये वाला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। और इसमें अगर हम लोग Hg+2 और H2SO4 रख देते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं हम्म। इसको, हाइड्रेशन बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली वाटर यहाँ से ब्रेक होता है, H+ और OH निगेटिव, ठीक। तो ये बॉन्ड ब्रेक होता था, ये निगेटिव, यहाँ पे CH3COH आ गया, और डबल बॉन्ड CH, ये इनॉल फॉर्म है, ठीक है। अब हम्म। ये क्योंकि स्टेबल कम रहता है, कीटो फॉर्म में चेंज होता है, ये डायनेमिक होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये क्या हो जाता है, ये डबल बॉन्ड इधर, ये H इधर, तो एक तो और क्या हो रिएक्शन में जाएगा, थी इसमें दो दो जुड़ जाते थे। यही तो। वो तो दूसरा है, वो डबल बॉन्ड पे होता है जो आप बोला है।
हम्म नाम क्या था उसका? वो तो बहुत बायर्स रिएजेंट हो जाएगा, बायर्स KMnO4 के, अल्कलाइन KMnO4 पे। हाँ ये हाँ तो हाँ। हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। वो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये भी एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। लेकिन हम यहाँ पे नोट लिखने जा रहे थे थोड़ा सा, इनोलिक कंटेंट क्या क्या इनहेंस करता है। इनोलिक, इनॉल कंटेंट, जैसे ऊपर इनहेंस बाय, तो पहला तो एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कीटोफॉर्म, ठीक है, ये बढ़ा देता है। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कीटोफॉर्म। दूसरा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इनोलिक फॉर्म में ज्यादा होता है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इनॉल फॉर्म, ठीक। तीसरा, रेजोनेंस इन इनॉल फॉर्म, रेजोनेंस भी आया इनॉल फॉर्म। एक लास्ट है, चौथा, एरोमेटाइजेशन इन इनॉल फॉर्म, टाइजेशन इनॉल। बाकी आप मतलब भाई जहाँ पे मैंने पढ़ाया था GOC में वो रिवाइज कर लीजिए आज ही, टाटोमेरिज्म, ठीक है। पूरा डिटेल में ढेर सारे वहाँ पे किए थे। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में तो इसमें कौन सा अभी पहले पढ़ना है? इस बताइए, जल्दी बताइए। पढ़ा दो सर जो। नहीं, आर्यन कुछ बोल रहे थे, क्या सर? किसमें ज्यादा दिक्कत है? दूसरा वाला पार्ट पे हम लोग आ रहे हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है पहले कि कौन सा पढ़ना है? चलिए आ, हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म शुरू कर देते हैं, ठीक है। वैसे ठीक तो है। दो कन्फॉर्मेशनल वही हम लोग पढ़ा। डिटेल में पढ़े थे, एल्केन हाइड्रोकार्बन वाले में, ठीक है। अभी हम अच्छा करा दे रहे हैं फिर ठीक है से, ठीक है। ठीक है। हाँ, जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन सिग्मा बॉन्ड पे था, ठीक है। केवल ज्योमेट्रिकल ज्यादा नहीं हुआ था, हमें याद है। तो अभी जो और ऑप्टिकल भी डिटेल में हुआ था। तो पहले ज्योमेट्रिकल कर लेते हैं, ठीक। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, तो इसमें बेसिकली हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है डबल बॉन्ड में, नहीं जियोमेट्रिकल। पहले इस पे क्वेश्चन हमेशा आता था, जो सिस ट्रांस वगैरह बनता है वही ज्योमेट्रिकल, अभी भी आता है आइसोमेरिज्म। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी मिलेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा? अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मतलब लीव ओवर हुआ ना? हाँ, लीव ओवर जो जैसे। मतलब सिस और ट्रांस, स्टीरियो आइसोमर which have different 3D relative arrangement around a restricted rotation, रोटेटरी सिस्टम कह सकते हैं इसको हम लोग, RRS भी बोलते हैं। इज नोन एज जियोमेट्रिकल आइसोमर, और इस फिनोमेना को एंड दिस फिनोमेना नोन एज, जान ही रहे हैं।
known as geometrical isomerism. ये definition है. अब इसमें देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिफरेंट कह सकते हैं एरियल डिस्टेंस होता है टर्मिनल ग्रुप में. एरियल डिस्टेंस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अकर मेनली, ये बहुत पूछा जाता था पहले, इसकी वजह से होता है अकर ड्यू टू डिफरेंट एरियल डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ग्रुप. टर्मिनल ग्रुप का होता है ना, जैसे आप पेन दो उंगली जोड़ के ऐंठिए, देखिए कितना तक जाएगा, 120 तक जाएगा, उससे ज्यादा क्या? नहीं जाएगा. रुक जाए. दो दो उंगली? दो उंगली पकड़ के हाँ, घुमाइए, 120 तक जाएगा. तब कैसे? तो वही रोटेशन हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जैसे ये हम करने जा रहे हैं. अरे सर, कल इस से ना मॉडल में क्लास रखना. क्यों? अरे नाइट वाला दिमाग फेल हो जाएगा मेरा, कहीं की झपकी ले लेता. यहाँ क्या पे करें? देखिए पीरियाडिक ग्रुप क्या है. देखिए लोअर पीरियाडिक ग्रुप क्या है, एक साइड में, कौन सा? ठीक है. अच्छा, और एच। हायर पीरियाडिक ग्रुप मतलब ये बल्कि, ठीक है. बल की ग्रुप. तो इसी को हम लोग मतलब कि जो एरियल डिस्टेंस होता है, जो वही बोल रहा है ऊपर हमने, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अकर ड्यू टू डिफरेंट एरियल डिस्टेंस, ठीक है. तो यही एरियल डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग ऐसे लगा लेते हैं. जैसे मान लीजिए ये हमने लगा दिया इसका, ये L1 मान लेते हैं, ठीक. अब इसमें ये रोटेट करेंगे, एच कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा एक को फिक्स करके. तो एरियल डिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट हो गया कि नहीं, हम्म, ठीक. इधर एच आ गया, इधर क्या हो जाएगा, CH3 आ गया. तो एरियल डिस्टेंस ये वाला देखिए, ये वाला डिस्टेंस हो गया बढ़ यानी कि गया। L2. अब आप जान ही रहे हैं उसमें, हाँ बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया, इसी की वजह से होता है. तो यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं, और इसको ट्रांस बोलते हैं जब एक हाँ. साइड में पीरियड. यानी कि L2 क्या है, ग्रेटर देन L1, यानी कि इसी की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पैदा होता है. यानी कि ड्यू टू डिफरेंट एरियल डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे लिख दे इसे, बिटवीन कहाँ, बोथ. तो बोथ क्या हो जाएगा, आर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिफरेंट, ठीक. कहीं पे भी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक. जैसे मान लीजिए कोई बोले कि सर ऐसा मैंने कर दिया, तो क्या मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है. मैंने ऐसे कर दिया, एच कर दिया, ठीक है, एच CH3 C एच CH3. हाँ तो नहीं। अब देखिए, अब इसमें अगर हम लोग ये निकाला L1 और ये L2, सेम तो आ जाएगा। L1 इक्वल टू L2 हो L2 जाएगा. हो जाएगा. तो ये सेम डिस्टेंस हो गया. तो नहीं होगा. हम्म. तो यहाँ पे नॉट GI, ठीक है. अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है एक कार्बन, तब हम डिस्टेंस शो करते, तब क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता, नहीं होता है. नहीं. तो यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर नॉट इन
convertible at room temperature because 5 bond stable at room temperature। एक रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्या होगा? कंडीशन बता सकते हैं जो ऊपर अभी देखे। एक तो हमारे पास कंपाउंड मस्ट हैव RRS, ट्रिपल आर नहीं RRS। और हम्म, ट्रिपल आर कैसे बोल दिया मस्ट। सर आप? अरे वो मूवी मूवी का नाम कोई आया था भाई। साउथ की मूवी है ट्रिपल आर। रोटेटरी स्ट्रक्चर्ड रोटेटरी सिस्टम, टीके सिंह यानी मूवी कि का नाम है। RR। ये भी किसी का होगा ही ना। अच्छा आप ऐसा अज्यूम कर रहे हो। और ये तो हमारे में आ गया 60 पाउंड। हिंडर्ड रोटेशन कहते हैं। तो वो दूसरी वाली कौन सी थी जो फेमस हुई थी? RRR थी, कौन सी थी वो? हाँ यही तो। यही थी ना? फ्रोजन रोटेशन। अभी तो पता नहीं कौन सालार आया है। क्या है? एक सालार मूवी है ना। मूवी? पता नहीं। अब से हाँ, बहुत मारकाट है। अरे बाप रे, हम्म, मार काट दे रहे एनिमल्स देख रहे हो? एनिमल्स तो मजा ही नहीं है उससे एनिमल्स। उससे भी ज्यादा है इसमें। अब इसमें टाइप ऑफ RRS कितने तरह के होते हैं ये हमें पढ़ाना था। ठीक है, सिस ट्रांस तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो कितने तरह के ये क्यों पैदा हो रहा है RR एक टाइप्स? मूवी बना लेते स्टार बन जाते साले के। सभी लोग ऐसे ही सोचते हैं। ठीक है। लेकिन वहां भी जाएंगे ना, वो भी काम आसान नहीं है। वो भी काम आसान नहीं है सर। हम्म, ठीक है। एक करना एक करना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, सब सिग्मा सिग्मा बॉन्ड होगा ना। हम्म। तो ये तो सब जान ही रहे हैं। तो हम्म। ये क्या बनेगा? नहीं बनेगा ना। अब जैसे बनेगा। ब्यूटीन वन, ये तो रोटेशन नहीं हो पाएगा ना इसमें। हाँ इसमें तो सब सारे सेम। एच ही है, एच ही है। हम्म। तो मतलब देखा जाए तो हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही चाहिए। तो ज्योमेट्रिकल ऐसे एक एक कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। एल्कीन में तो हमारे पास बनेगा ही। जैसे मान लीजिए CH3। हम्म ऐसे लिख दिया कोई, तो क्या बना सकते हैं? जैसे मान लीजिए मी C डबल बॉन्ड H D। क्या ये बन सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? जस्ट आप लोगों से पूछ रहे हैं, क्या ये नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? नहीं। नहीं बनेगा सर। नहीं है, क्योंकि एमी मतलब मिथाइल ही होता है। हाँ, कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। सिमिलर नहीं, मतलब कि डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सबसे ज्यादा तो पूछा जाता है ब्यूटीन वन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएगा? ब्यूटीन वन नहीं। वो ब्यूटीन टू, ब्यूटीन ब्यूटीन टू बनाएगा। ब्यूटीन ठीक है, में तो ब्यूटीन हाँ। वन नहीं बनाएगा। जैसे CH3 और CH2, CH डबल वन CH2, ये ये हो गया ब्यूटीन वन। तो ये HS तो सेम हो गया, तो ये नहीं बना रहा है। लेकिन ब्यूटीन टू बनाएगा। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है। ये हम लोग कई बार लिख चुके हैं। कहाँ पे? जैसे हम लोग जब पोलैरिटी चेक किए थे तो इसी के बेस पे पढ़े थे। ठीक है, दूसरा आते हैं
आप लोग बताइएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो कहाँ है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऐसे लाइन में आया था, चेक करके बताइएगा। और इसमें आगे हम पढ़ेंगे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन सकते हैं, 1 2 3, बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएगा, 1 2 3 बनाएगा कौन सर। कौन सा डबल बॉन्ड बनाएगा, कौन सा नहीं बनाएगा, जल्दी बताइए चेक करके। अब तो जाने गए ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक। बीच वाला। हाँ बीच वाला ओनली यही बनाएगा केवल, ठीक है, बाकी किनारे वाले नहीं बनाएंगे क्योंकि एच एच आ जाएगा, एच एच, ठीक। तो ऐसे चेक करने के लिए आया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर देखा जाए इन आई मीन में बहुत पूछा जाता, आई मीन में, आई मीन हमने बताया था ना, डबल बॉन्ड एन पढ़ चुके हैं ना, डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे लोन पेयर, हाँ लोन पेयर आ ये जाएगा। ये जो लोन पेयर इसको स्यूडो एटम बोला जाता है, और है भी बोला जाता है इसको, हैवीएस्ट वाले में आएगा स्यूडो एटम, इसको एक एटम माना जाता है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए CH3 एच सी डबल बॉन्ड एन एच, ये बनाएगा, हम्म, थोड़ा डिजाइन करके लिख दे रहे हैं, हाँ, बनाएगा आर्यन, नहीं, बनाएगा, क्योंकि ये ये कैसे हैवी बनाएगा? आइटम माना जाता है, ये लोन पेयर बनाएगा, ये अच्छा। रोटेट हो जाएगा, इसको स्यूडो एटम माना जाता है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और बहुत पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया, एन एच लोन पेयर, ये अब देखिए टर्मिनल में कभी भी डबल बॉन्ड रहेगा तो वो नहीं बनाएगा, अब इसमें कौन बनाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ओनली यही बनाएगा, हाँ ये एन वाला इधर का डबल यही बॉन्ड। बनाएगा, बाकी तो नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ठीक है। हम्म चेक कर लेंगे ना, सिस ट्रांस चेक कर सकते हैं। अब इसमें जैसे मान लीजिए PH5 ऐसे लिख देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, बनाएगा, जल्दी बताइए हाँ, कहाँ ये क्या है? बनाएगा। ये क्या है? हाई अब जो है ना तो फिर नहीं बनेगा। मतलब ये होता है ना पूरा, 5 मतलब PH, हाँ PH या अच्छा। C6H5, ये सब हम लोग पढ़े थे ना, ये हम्म। एक ही जगह लिखा था, एक ही नेचुरल बात तो वगैरह है, बनता है। तो कंफ्यूज करने के लिए इसे लिख देगा भाई, जल्दी में मत कर दीजिएगा, ये नहीं बनाया। ठीक है। बस हमने इसलिए मतलब थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन करा दे रहे हैं। यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एजो वाले भी बनाते हैं, एजो जानते हैं, ये जो हम्म, ये एजो जो कंपाउंड, अरे जिसमें डबल बॉन्ड एन होता है, डाई एजो पढ़ चुके हैं, हाँ ठीक है ये जो मतलब इस टाइप का, एन डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन। और ये हाँ इसको एजो, इस बॉन्ड को एजो बॉन्ड बोलते हैं, ये मत मान लीजिएगा भाई, एजो बॉन्ड। तो इसमें लोन पेयर होता है, और लोन पेयर को स्यूडो एटम और हैवी ही माना जाता है ये लोन पेयर को, ठीक। तो इस तरह से बन जाएगा, जैसे मान लीजिए देखिए ये बहुत फेमस है, N2H2, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएगा, ये बनाएगा, देखिए N2H2, देख रहे हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, हम्म। कैसे है, देखिए एन एन इधर डबल बॉन्ड। लोन पेयर और एच एच, हाँ है कि यस नहीं। यस ठीक है। हाँ हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं एजो में, ऑल एजो कंपाउंड
जब एक ही दे रहा है बेचारा तो सारे तो देंगे ही। ये सर हाँ, कोई है जो कंपाउंड मिल जाए। ऑल सब देगा। ये जो कंपाउंड ऑलवेज गिव्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ऑलवेज लिखा हुआ है तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक। अब इसमें जैसे नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और आइसोटोप ऑफ डिफरेंट आइटम। आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट एटम। एक बार जानते हैं जेई में ऐसा आ गया था कि O2 एग्जाम्पल है। O2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है कि नहीं है? O2 सर, अगर O2 तो नहीं है। नहीं। हम्म नहीं है, O2 क्योंकि अगर हम लोग O2 देखिए स्ट्रक्चर बना के चेक कर लें। हाँ, इस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर, तो सब लोन लोन पेयर हो जा रहा है, हाँ तो इसमें सब सिमिलर हो जाएगा। नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे अगर H2O रहे तो H2O बनाएगा। हम्म देखिए H2O H2O भी नहीं बनाएगा, लेकिन H, H हाँ, हाँ, H2O हाँ नहीं बनाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास एसिडिक मीडियम में हो जाए ये, तब बना सकता है जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ऐसा क्वेश्चन आया था। एसिडिफाइड HN एसिडिक मीडियम, ये टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है। जब तक आप नहीं किए रहेंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक, जैसे मान तो लीजिए इसको, जैसे मान लीजिए H2O नहीं करते हैं, H2O कार्बन मोनोऑक्साइड, इस बार H2O तो नहीं बनाया, हटा देते हैं। थोड़ा ठीक, सा नहीं वो लग रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कर लेते हैं। जैसे यहाँ 7O4। कार्बन डबल बॉन्ड O, लोन पेयर, तो ये तो नहीं बनाएगा, सेम हो गया। लेकिन इसको अगर ऐसे H2CO3 बन जाएगा, जब H2CO3 माइनस H2CO3 ऐसा, तो कैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर? HC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव HS, तब ये बना लेगा। ऐसे चेक कर लीजिए, ऐसे तो ये बहुत खड़ूस चारा हो गया। हम्म। हाँ, ये सब चेक कर लेंगे ना। हाँ, हो ठीक जाएगा। है, ये सब चेक कर लीजिएगा। इसमें सिस वाला ट्रांस वाला थोड़ा सा भी एनालिसिस करा देते हैं। और भी इसमें बहुत सारे कंपाउंड, जैसे स्ट्रक्चर के बेस पे भी आता है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए साइक्लो में बनाएगा कि नहीं? साइक्लो में, साइक्लिक में भी बना सकता है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम्म। इन साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन वाला। जैसे मान लीजिए इससे साइक्लो एल्केन, इसमें इस तरह का साइक्लो एल्केन। तो इसमें जैसे मान लीजिए हैलाइड में हम लोग बना ले, जैसे ये देखिए ClBr, ClBr ये बना लेगा। कैसे? स्ट्रक्चर मतलब कि अलग अलग इसका होगा ना से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इसमें। तो ऐसे ये जो हम लोग सॉलिड वाला होता है पढ़े थे ना, वो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है, और डैश वाला मतलब एक पेपर के अंदर एक पेपर के ऊपर नहीं। हम्म। इसमें इसमें Br को क्या है, डैश डैश Br, या इधर सॉलिड। तो इस तरह से अगर एक साइड में है तो ये सिस हो जाएगा। अगर अपोजिट साइड में यही बना दिया जाए, थोड़ा एक रोटेट कर दिया जाए। किसको रोटेट करें? कोई भी रोटेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये तो सॉलिड वाला लिख दे रहे हैं Cl, ये डैश वाला Br, इसमें चेंज कर देते हैं, Br सॉलिड हो गया, ये डैश Cl हो गया, तो ये ट्रांस हो जाएगा।
सिस ट्रांस ऐसा भी बना सकता है। ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिए। हम एलिन वाला बता दे रहे, एलिन वाला पूछा गया है, AIPMT में पूछा गया, अभी इधर नहीं आता। एलिन 2010 में पूछा गया था। एलिन में मतलब एक पाई बांड से ज्यादा प्रेजेंट होता है, एलिन कहलाता है। एलिन किसे बोलते हैं? व्हेन यूर मोर देन वन पाई बॉन्ड कंटिन्यूअसली प्रेजेंट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट हो, जैसे डाइइन बोलते थे, क्यूमीन जिसको बोलते हैं, देन इट इज कॉल्ड एलिन। इसमें चेक करने के लिए आता है, जैसे मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी है और दो कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, ठीक है, जैसे एफ हो गया, Cl हो गया, इधर हमने एफ और Cl कर दिया। ठीक, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएगा? हाँ। नहीं। नहीं बनाता, इसमें एरियल डिस्टेंस सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये नहीं बनाता है। तो इसको हम लोग कैसे तो पढ़ते वैसे हैं तो कि उसके मतलब लिए अच्छा, तो सेम क्यों आएगा? एरियल एरियल डिस्टेंस मतलब कि क्योंकि अलग अलग क्योंकि पार्ट वो में सेम कट है। करके नहीं है। यस हाँ, सर। यहाँ से एक बार ये करेंगे, एक बार हम बना दे रहे हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर आपको सी डबल बॉन्ड सी, आप ऐसे ही करेंगे, ये मान लीजिए एफ, ठीक है, ये Cl और इधर मान लीजिए Cl एफ। ये जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, एक तरह से सेम एरियल डिस्टेंस आएगा। अब जब सेम एरियल डिस्टेंस आएगा तो इसमें नहीं बनेगा। आप ऐसे याद रख लीजिए कि इसमें सिमेट्री के वजह से अगर डबल बॉन्ड साथ में आता है तो नहीं होता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर इसी में देखा जाए, ये तो नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तब बन जाएगा। ठीक है, जैसे सी सी सी, तब ये बन जाता है अलग अलग। इसमें कोई मतलब जैसे टाइटेनियम ड्यूटेनियम ले लिए, एक क्वेश्चन आया था, ये नाइट्रोजन, तब ये बन जाएगा। बस ये याद कर लीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। एक इसमें लास्ट चेक करने के लिए क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं इसमें, बाकी तो बहुत इसमें बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है इसको चेक करने के लिए। हम्म, समझ रहे, उतना अब नहीं आता है जितना इसमें पढ़ाया जाता है। लास्ट इफ स्पायरो वाला एक हम बता दे रहे हैं, जो मतलब आता है फिनाइल वाला, आया हुआ बस वही। जैसे बाई फिनाइल का एग्जाम्पल ही करा दे रहे हैं, आपको मिल जाएगा बाई फिनाइल, हो सकता है टेस्ट में भी दे दें, बाई फिनाइल एंड ट्राई फिनाइल। हम्म, तो जैसे मैं बाई फिनाइल में ये, ठीक, इधर आई कर देते हैं, ठीक है, इधर बी आर, इधर बी आर, इधर आई। क्या ये मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? इसका भी सेम ही आना चाहिए, हम्म डिस्टेंस सेम आना चाहिए, तो शायद नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं होता है। ठीक है, नो हम्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन यही अभी ट्राई हो जाए थ्री फिनाइल तब हो जाएगा। हम्म। ऐसे याद रखिए दोनों को मिला जुला कि नहीं। ये सब क्वेश्चन अब एकदम आउट ऑफ डेटेड हो गए हैं, ये सब नहीं आते हैं यादें।
लेकिन पुराना प्रीवियस रिवाइज करने के लिए मैंने ये करा दिया, नहीं तो आप बहुत इसमें परेशान नहीं रहिएगा। ठीक है, मिला भी नहीं होगा आप लोगों को। पहले जब बीएचए वगैरह अलग अलग ये सब कराते थे तो ये बीएससी वगैरह का उठा के करते थे। इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम इसमें ज्यादा नहीं कराने वाले, बस एक चीज कराने वाले हैं इसमें। कि इसका नॉमेनक्लेचर जो होता है वो थोड़ा सा बता दें। नॉमेनक्लेचर अलग अलग रहता है, तो नेम केवल बताएंगे बस। उसमें बेसिकली सिस और ट्रांस ही आपके सिलेबस में है, तो सिस ट्रांस को ही फोकस करेंगे बेसिकली नॉमेनक्लेचर। ठीक है सर। तो नॉमेनक्लेचर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा जाए तो अलग अलग, जैसे मतलब सिस ट्रांस है एक, तो नॉमेनक्लेचर आपका फेमस है सिस ट्रांस, जो आप सबसे ज्यादा जानते हैं, ट्रांस सिस्टम नहीं, सिस ट्रांस। दूसरा अगर देखा जाए इसी में सिन और एंटी भी आपको मिलता है, रिएक्शन में मिला होगा, एंटी सिस्टम। तीसरा अगर देखा जाए ई और ई एंड जेड सिस्टम, ये तीनों से हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला ठीक है। जैसे सिन, सिस और सिस ट्रांस। ट्रांस, सिस और ट्रांस सिस्टम। सिस ट्रांस सिस्टम सबसे फेमस सिस्टम है, मतलब कि इसमें क्या होगा, अगर इफ टू आइडेंटिकल ग्रुप एट RRS सेम साइड, RRS जान ही रहे हैं, तो सिस हो जाता है। इफ टू आइडेंटिकल ग्रुप एट RRS क्या हो, डिफरेंट साइड हो जाए ना, अपोजिट साइड लिख सकते हैं। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे, आप जानते हैं। जैसे मतलब एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल आप जान ही रहे हैं, वही ब्यूटीन 2, और भी हम लोग लिखेंगे ब्यूटीन 2 में, जैसे मान लीजिए CH3, EH हो गया, C डबल बॉन्ड CH3 EH हो गया। तो अब देखिए ये सेम साइड में हो गया, तो ये सिस हो गया, और इसमें अपोजिट जब होता है तो ट्रांस हो जाता है। इसको रोटेट कर दिए, यानी कि ये 120 डिग्री रोटेट होता है। ठीक, तो ये सिस ट्रांस हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा भाई, जो लेस रिएक्टिव होगा। ये तो तो अगर देखा जाए स्टेबिलिटी ट्रांस के रूप में ट्रांस मोर स्टेबल देन सेंस। सिस होता है। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पढ़ाए थे। डायपोल मोमेंट से इसका ज्यादा होगा। मोमेंट क्या होगा, सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट भाई BP, सिस का ज्यादा होगा, पोलर है, ट्रांस बोलो। ट्रांस से नहीं। मेल्टिंग पॉइंट भाई ट्रांस ज्यादा होगा, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री की वजह से, नहीं, हम्म ड्यू टू सिमेट्रिकल। ठीक, तो ये आपको, तो यहाँ पे कभी कभी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसन नहीं पढ़ाएंगे, नहीं आता टोटल नंबर की। यहाँ कुछ जैसे मैलेइक एसिड बहुत पूछा जाता है। हम लेके एसिड मैलेइक का। एसिड फ्यूमेरिक एसिड का फार्मूला जानते हैं, मैलेइक एसिड सिस होता है, ट्रांस होता है। आ, आपने बताया था सर, मैं लेके सी वो। हम्म, जैसे पहला तो एग्जाम्पल यही हो गया सिस ट्रांस का। मुझे दूसरा याद था कि ट्रांस होता है। मैलेइक एसिड का एग्जाम को, जैसे सी, देखिए ये क्या हो जाएगा, COOH, ठीक, Yes. और COOH, ये H हो गया, H हो गया। ठीक,
ये हमारे पास मैलेइक एसिड है। क्या? मैलेइक एसिड। मैलिक एसिड अलग, मैलेइक एसिड अलग होता है। ठीक है। और ये सिस होता है, सिस। इस ठीक, इसी का अगर हम लोग ट्रांस बना देते हैं तो फ्यूमेरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है। COOH और H, और इधर क्या कर दें, H और COH। तो ये क्या होगा, ट्रांस फ्यूमेरिक एसिड। ये हमने जब इंडक्टिव इफेक्ट कराया था वहां पे कराया था। तो सिस ज्यादा मैलेइक एसिड मोर एसिडिक है कि फ्यूमेरिक एसिड? बताइए जल्दी। मैलिक एसिड होगा ना। हाँ, सिस मोर एसिडिक देन हाँ ट्रांस ये होता है। हाँ ठीक है। सिस हाँ ट्रांस। हाँ, तो ये हमने ऑर्डर वहां पे कराया था आपको, बड़ा सा, हाँ याद है मुझे सर। ये नोट्स में था। 5। तो इसमें कौन सिस होगा, कौन ट्रांस भाई? अरे, क्या सर? तो ये मैलिक एसिड सिस होगा ना, तो ट्रांस। इसमें 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 वही पीरियाडिक ग्रुप देखेंगे, मालिकुलर वेट। ठीक है। ऐसे तो इसमें सेम ही हो गया, तो ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। ट्रांस। नहीं, ऐसे आप चेक कर लीजिएगा भाई। और 3 डायमेंशनल वाला भी कर लीजिए। एक हम दूसरे वाले पोर्शन पे कर लेते हैं, बी वाले पे। सिन और एंटी। सिन तो नाम याद है कि मतलब सिमिलर, और एंटी अपोजिट हो जाएगा। हाँ सिन सीन और एंटी सिस्टम, सेन एंटी सिस्टम कर लेते हैं। सेन एंटी सिस्टम वही, मतलब कि सेन क्या हो गया, वही सिस कह सकते हैं, कोरिलेट। और एंटी को ट्रांस से कोरिलेट कर सकते हैं कि नहीं? तो एग्जाम्पल कर लेते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे। जैसे एग्जाम्पल इसमें ऑक्जिम। ऑक्जिम का फार्मूला किसी को पता है? ऑक्सीजन का। ऑक्जिम जिम का। कर चुके हैं कहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। और न्यूक्लियोफिलिक इसमें एसिड हाँ, क्या। मतलब कि एक हम एल्डामीन का फार्मूला बना रहे हैं। एक बार एल बता दो तो यार नहीं आ रहा। एल्डोनामाइन। दोनों। तो जैसे मतलब कॉमन RHC डबल बॉन्ड O। ठीक, ये बनता कैसे है उसी के हम बता दे रहे हैं। H2 एक रिएक्शन भी हो जाएगा। N अमोनिया, मतलब उसका डेरिवेटिव ना, अमोनिया का डेरिवेटिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हम लोग ऐसे शॉर्टकट बनाए थे ना, ऐसे ये रिएक्शन कराए थे हम लोग वहां पे। जनरल प्रॉपर्टी, क्या यार, पकड़ा ही नहीं रहा। थक गया हाँ, होगा। अरे वो थक जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हाँ। भाग ये रहा हूँ। OH, तो ये हो जाएगा। इसी को एल्डामाइन बोलते हैं। ठीक है। मीन्स इसमें वही सिन सिस एंटी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये H हो गया, C। तो सिन कौन होगा, अरे ये वाला सिन कहलाएगा। हैवी साइड एक साइड, इसको ये जो लोन पेयर हैवी CN माना जाता है हमेशा। ठीक है। हम्म। ये सिन हो गया। और इधर क्या हो जाएगा, CH3। और ये पलट देते हैं, उसको भी पलट सकते हैं। H और CnH और ये लोन पेयर, ये तो एंटी हो गया। या इधर वाला भी। और कौन सा था, एक और, इसमें बहुत सारे बन जाए। E और Z वाला बता देते हैं एक लास्ट। ठीक है, तीसरा जो भी EZ, E और Z। ई और जेड हाँ। EZ मतलब पूछा जाए, E मतलब क्या होता है, जेन, तो अपोजिट साइड। और Z मतलब जूसा मेन होता है, जूसा। इस नाम याद रखना तो नहीं।
सेम साइड। तो जेड को किससे कोरिलेट कर सकते हैं? सिस से नहीं, और उसको मतलब ट्रांस से, कि मतलब हाई पेरियारिटी ग्रुप सेम साइड। ग्रुप सेम साइड, तो उसे जेड लगा देंगे। और यहाँ पे हाई पेरियारिटी ग्रुप अपोजिट साइड, तो उसे ही बोल देंगे। ठीक, पीरियाडिटी और मॉलिक्यूलर बेस के रूप वैसे तो बहुत सारे पीरियाडिटी होती है, लेकिन पीरियाडिटी का रूल भी बहुत सारा होता है, लेकिन बहुत सारा हम नहीं पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, एक दो करा ले रहे हैं। ठीक, या अपोजिट में बता सकते हैं कोई एग्जाम्पल? चेक करके बताइएगा कौन कौन सा जेड होगा, कौन कौन सा ई होगा। ठीक है सर। किसी का भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3, CH2, CH3 और C डबल बॉन्ड N और OH हो गया। अब ये जेड है, इसको सेन भी बोलेंगे, जेड भी बोलेंगे। ठीक है, पीरियाडिक ग्रुप में इसको हाई पीरियाडिक ग्रुप ले रहे हैं, इसको हाई पीरियाडिक ग्रुप, क्योंकि ऑक्सीजन है। H होता तो ये हाई पीरियाडिक हो जाता। ठीक है, यही सिमिलर, अगर H रह जाता है OH के जगह तो ये हो जाता, तो ये जेड फॉर्म है, या हम लोग सिन फॉर्म भी बोल सकते हैं कि नहीं। तो इसमें ऐसे चेक कर लीजिएगा। तो इसको जेड और मतलब बता दीजिए, मीनिंग मेनली पता होना चाहिए। ठीक, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इतना ही करते हैं। ठीक, और नंबर ऑफ या निकालना हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने होते हैं, कभी कभी फार्मूला आपको मिल जाता है, अगर चाहिए तो हम बता देते हैं, एक थोड़ा सा बता दे रहे हैं, वैसे आता नहीं है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन इसलिए बता रहे हैं आपको कि कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा वहां पे पूछा जाता है, लेकिन ये फार्मूला नहीं लगता है उसमें। ठीक, लेकिन थोड़ा रहे कि इसको क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरह से। एक अनसिमेट्रिकल सिस्टम हो, अनसिमेट्रिकल सिस्टम मतलब जो अनसिमेट्री हो स्ट्रक्चर बेसिकली। दूसरा सिमेट्रिकल सिस्टम सिस्टम अनसिमेट्रिकल सिस्टम है तो बहुत आसान सा रहता है। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इक्वल टू 2 के पावर n। n क्या है? n नंबर ऑफ, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना। क्या बताइए? एन तो नंबर नंबर ऑफ। ऑफ साइट, नंबर ऑफ साइट होगा, जैसे अभी चेक कर रहे थे, नंबर ऑफ साइट, साइट लिखा, साइट नहीं, साइट वेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल। जैसे उसमें बताया था ना, एक एक पॉसिबल है, डबल बॉन्ड है, तो वही। ठीक, अभी कर लेंगे एक एक क्वेश्चन। इसमें दो पार्ट हो जाता है, अगर n इवन आ जाए नंबर ऑफ साइड, तब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फार्मूला हो जाएगा आपको 2 के पावर n माइनस 1। ठीक है, और प्लस 2 के पावर n अपान 2 माइनस 1, ये। ठीक, और इसमें अगर n ऑड हो जाए, नंबर ऑड आए, जैसे इसमें 2 4 आए तो ये फार्मूला, ऑड वाले में फार्मूला क्या हो जाएगा?
नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फार्मूला 2 के पावर n माइनस 1 प्लस 2 के पावर n माइनस 1 अपॉन 2, मतलब दोनों साइड में 2 हो जाएगा। जैसे इसका एक एक क्वेश्चन कर लें तभी हमें ये समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमने CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CS C CH3। अब यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना होगा इस स्ट्रक्चर में, बता सकता है? पहले तो ये आइडेंटिफाई करिए कि कौन कौन से डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएगा। एन पता करिए, बताइए तो आर्यन। डबल बॉन्ड तो एक बनाएगा और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ट्रिपल बॉन्ड तो बनाता ही नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कहीं पे डबल अभी वन तक नहीं बनाएगा। पढ़ा। तो एक ही होगा। अभी हाँ, हाँ एक ही होगा। एक ही होगा। और कौन होगा? ये तो होगा नहीं, ये नहीं ये बीच होगा, वाला ये होगा। होगा, ये हाँ, होगा खाली। तो लास्ट। एन का वैल्यू कितना है? 1 है। वन। अब क्योंकि ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है, अनसिमेट्रिक है। तो टू आएगा क्या इसका? हाँ 2 आएगा, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिस्टम है। तो अनसिमेट्रिकल के सिस्टम के लिए पहले वाला ये लग जाएगा फार्मूला 2 के पावर n। तो अच्छा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 के पावर n, तो n का वैल्यू कितना आया? 1। वन। तो 2 पे 1 2 ही हो गया, 2 ही बनेगा। दो होगा, दो ही बनेगा। ठीक है, इस तरह से करना है, जैसे एक सिमेट्रिकल का हम दे दे रहे हैं। ठीक है, ये है आपके घर का सीढ़ी। ठीक है। कह रहे हैं ठीक है। हाँ है, वो कह रहे ठीक है। यहाँ पे बताना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बताइए। अब यही है, ठीक है, और क्या कर सकते। बताइए जल्दी। ज्योमेट्रिकल असाइनमेंट हम बस हम प्रैक्टिस के करा बीच। रहे हैं भाई, अब कम आता है लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसमें बताइए कौन कौन सा बना है, कितने एन की वैल्यू पहले बताइए। एन की वैल्यू अब टू ये होगी और एसिमेट्रिकल 1 होगा ना ये 2 तो। 3 4 5 6 7, टू। अनसिमेट्रिकल है ना, 7 हाँ। आ रहा है ना कार्बन। तो एन का वैल्यू 2 है, ये तो बनाएगा नहीं बेचारा, ये दोनों बीच बनाएंगे। वाला हाँ, हम्म, ये दोनों ऊपर का। ठीक है। तो एन का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो 2 के पावर 2 कितना हो गया? 4 आएगा और टोटल। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे ना, हम्म, पक्का। अब सर इतने ये करवाओ कर दे सर। रहे हैं। अब इतने करवाओ सर। अरे यार कर लीजिए यार, बहुत दिन बाद क्लास हो रही अरे बाप रे। है। CS हम भी चाहते हैं जल्दी से रिवीजन कराएं यार। CS3 ये बताइए यार। हम्म। आप थक गए हो तो स्किप कर लीजिए, मैं करा देता हूँ थोड़ा। क्या थक गए नहीं, यार ऐसे ही? नहीं कोई स्किप नहीं करना। वैसे बुजुर्ग थोड़ी हैं यार, थक गए हैं बेचारे। अभी यार कोई बोले थक गए हैं तो डॉक्टर कैसे बनेंगे यार? नहीं थका नहीं है, ऐसा नहीं बोला सर। हाँ, अभी एक तो लड़का था, वो बोलता था सर, एक तो हमारे यहाँ प्रोफेसर बदला ऐसे दुबला पतला ऐसे, उसको तो हम कभी सर बैठे नहीं देखे हैं, सोने की बात ही छोड़ी, जब भी हम हॉस्टल में निकलते हो चलता ही दिखता है हॉस्पिटल में, पता नहीं क्या खाता है। ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, डॉक्टर थकते नहीं, हमेशा फ्रेश रहते हैं, भले वो महीने 2 महीने ना नहाए लेकिन फ्रेश दिखते हैं सबसे। हम्म। सही बता रहे हैं, नहाने बिल्कुल पे ज्यादा करना चाहिए। फोकस नहीं करते हैं। हाँ, काम पे कभी ज्यादा आप फोकस कर। कभी आपसे तो डॉक्टर ऐसा कभी वो पूछ नहाने नहीं देते एक्चुअली सर, वो उठा के रखते हैं ओपीडी में। आ, कभी आपसे डॉक्टर कभी नहीं पूछा होगा ना कि आप
बीमार पड़े इसलिए कि आप नहाए नहीं बहुत दिनों से, कभी नहीं ये वर्ड पूछता है। कभी नहीं, हाँ ये वर्ड कभी नहीं पूछते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए। ये- एन की वैल्यू कोई बता दे हमें यहाँ पे अच्छे से। और ये और अनसिमेट्रिक सिस्टम है, अनसिमेट्रिक दिख रहा है। एन का वैल्यू कितना आएगा? तो ये 2 नहीं आएगा। दो जीरो। अब नहीं है। आपको ये भी होगा, हाँ ये होगा होगा। कि नहीं? ये भी होगा। जैसे वहां सिंगल वाले पे हम लोग कर रहे थे तो तो यहाँ तो 3 है हो नहीं डबल जाएगा। बॉन्ड। की वैल्यू डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन एकदम जरूरी नहीं है डबल बॉन्ड, वहां हम लोग किए थे ऊपर क्वेश्चन। ये भी होगा, ये मैंने दिन किया है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 2 के पावर 3 कितना होगा? 8 हो मतलब जाएगा। 8 हो जाएगी। तो वैसे क्वेश्चन किए रहेंगे तो करेंगे। बाकी आप भाई करिएगा, हम अब नहीं इस पे बताएंगे कुछ। ठीक, ये भी बना दीजिए, इसको भी कर सर ये क्या लीजिएगा। है, ये कौन सी सीढ़ियाँ हैं? ओम अब नमः इसमें आप कर शिवाय। लीजिए, इसमें दोनों में निकाल लीजिएगा। ऐसे आप कोई भी कर सकते हैं, इसमें बस फार्मूला आपके हाथ में है। ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा। हाँ कल मॉर्निंग में लोगे सर कि ये इवनिंग वाली ही क्लास कर लो ना, 8 से 10। भाई 8 बजे हम रोज डेली नहीं आ पाएंगे, ये 9 हम बजे बता कर दे लो। रहे हैं। 9 से आर्यन बोलिए। तो 9 बजे लेट नहीं हो जाता? 10 बजे कर लो। अब हम तो भाई अरे अरे। ये अच्छा तो 9 10 बजे बजे लो। लेते हैं, लेकिन मतलब अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बचा है इसमें। हम्म। हम्म, तो आप बता दीजिए भाई, सुबह ही ले लीजिए, नहीं तो क्या करेंगे? आर्यन, जैसे सुबह देखिए मिस नहीं होता है, आप लोग थोड़ा सा हिम्मत करिए। हम्म, हमें कोई दिक्कत नहीं है नहीं सर। तो नहीं तो शाम को जब आएंगे तब ले पाएंगे। आज मैं आ गया था जल्दी, आज मैं हम्म। आर्यन का क्लास रहता ना तो उसको मैंने ऑनलाइन कर लिया था। अच्छा। अभी लग गई थी, हाँ। तो नियर अबाउट अगर होगा तो मतलब 9 तो पक्का ले लेंगे, 8:30 कमेंट कर सकते हैं। नहीं ठीक नहीं है। नहीं नहीं, 3 दिन तो हम्म, कमेंट मत करो सर, 3 दिन में नहीं पहुंच पाओगे। हम्म। 3 दिन के नहीं बात कर रहे हैं, मतलब हम बोल रहे हैं कि 9, मतलब कह सकते हैं 9 तो कर ही लेंगे क्लास 9 से, लेकिन मैं भी अगर आ जाए तो 8:30, ये मैं कह रहा हूँ।